कि वाकई इस मुल्क में महंगाई है और महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। क्या मौजूदा हुकूमत 2022 के साल में महंगाई जैसे बड़े चैलेंज से आपको लगता है कि निपट पाएगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जितने भी पब्लिक न्यूज को देखने वाले पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क और पाकिस्तान में मुकीम है, उनको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, आपका जो शॉर्ट आंसर है वो मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि जो मिनी बजट अभी आ रहा है उससे महंगाई कम नहीं होगी, उसमें महंगाई में मजीद इजाफा होगा। जहां हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो इम्कानात हैं कि वो 15 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर सकता है, तो अभी रुपए पे भी प्रेशर है। आईएमएफ की डील भी नहीं हुई। आईएमएफ क्या करता है आपके साथ, सेटअप की तलवार लटकी हुई है। तो शॉर्ट आंसर है नहीं। जितनी यहां बातें हो रही है, पता नहीं, शायद पीटीआई समझती थी कि हुकूमत चलाना बंटों का खेल है और ये आएंगे और 200 अरब जो है वो बाहर से लाना था डॉलर, इन्होंने 100 अरब खुद रखना था, 100 अरब मुंह पे मारना था, खुद खुशी करनी थी, कर्जे नहीं लेने थे। भाई हुकूमत हर हाल में जिसको हमें मिली तो बहुत बुरे हालात थे। 16 घंटे लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी के 2300 बम पड़ते थे, हमने उसको आगे मनूवर किया। पीटीआई ने क्या किया? पीटीआई ने हर शोबे में बदतरी लेके आए, हर शोबे में। आप रेलवे, पीआईए, स्टील मिल्स, फिर जो इनके वादे थे वो सारे झूठे साबित हुए। फिर ऊपर से महंगाई जो थी वो पूरे दुनिया में हुआ। मान लिया दुनिया में हुई महंगाई, आपकी दुगनी हुई। क्यों दुगनी हुई? क्योंकि डॉलर जो है वो 18 रुपया आपने 18 से 20% डिवैल्यू कर दिया पिछले चंद महीनों के अंदर। इसी तरह आप जो चीनी, आटा, जो दालें थी जो पाकिस्तान में बनती थी वो आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। फिर क्या हुआ? आईएमएफ का, वाकई जमशेद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, आईएमएफ की हर एक ने जो है, हम भी आईएमएफ के पास गए, लेकिन इतनी गलत शराइत के ऊपर हमने आईएमएफ के साथ नहीं हम माने, हमने नेगोशिएट की, बेहतर की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि पहले तो डिले किया आईएमएफ को, और फिर जब डिले के अलावा तो कोई गलत शर्त तो नहीं मानी ना सर? मतलब कोई ऐसी शर्त बताए ना जो आपने मानी हो, आपने जिसका इनकार कर दिया उन्होंने मान लिया। अभी सारी बताता हूं। अब हमने, इन्होंने दुराने डील पाकिस्तान की 70-72 साल 72 ईयर्स में कभी नहीं हुआ होगा कि दुराने डील जो है इन्होंने वजीर खजाना तब्दील कर दिया। आधी निगोशिएशन एक ने की, आधी एक ने की। इन्होंने कहा जी हम स्टेट बैंक से लोन नहीं लेंगे, इन्होंने कहा जी मनी एक्सचेंज फ्री फ्लोटिंग होगी, इन्होंने कहा जी आप स्टेट बैंक जो है आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दें। तो ये शराइत पहले कभी नहीं मानी गई जो इन्होंने यहां मानी, और आज फिर इनकी क्लब इसको करें आप फॉरेन पॉलिसी के साथ, जो कि एक फेलियर रहा इस हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की। अभी तो ये जो मर्जी दास्तान जो है वो सुनाते रहे अवाम को, लेकिन जब इनकी हुकूमत जाएगी तो लोगों को फिर से ही तबसरे होंगे कि कितनी इनकी जवाल पजीर हुई फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो अमेरिका के साथ रिलेशनिंग हो, चाहे वो चाइना के साथ रिलेशनिंग हो, चाहे वो सऊदिया के साथ रिलेशनिंग हो, किस तरह के ऊपर डिफरेंट टॉपिक वो आज का है नहीं, उस पर डिबेट हो सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूं, पॉइंट क्लियर कर देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि आईएमएफ से ऐसे शराइत मान लिए जो कि नहीं मानने चाहिए, तो वो क्या शराइत है सर, ताकि पता लगे कौम को? सर देखिए, स्टेट बैंक को उन्होंने एक और रियासत बना दिया है, आईएमएफ के कब्जे में कर दिया है। ये तो हमारे अल्फाज नहीं है, तो इनके गवर्नर के अल्फाज हैं। जो पंजाब के गवर्नर हैं वो आज भी दुनिया भर में, राणा साहब, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये पाकिस्तान में ट्रेंड था, तो अगर ऑटोनोमस बॉडी बन रहा है तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को सर। कहीं इस तरह आपकी डेवलपिंग इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इतनी इंडिपेंडेंस आप देंगे, जहां एक साल के अंदर, अगर मैं सिर्फ आपको पिछले साल की बात बताऊं तो पिछले साल में ये तबले बजा रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस है। आज पिछले 5 महीने के अंदर 7 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता जो इसमें हुआ। इसमें 7% सूद की शरह थी, अभी 9.75% के ऊपर सूद की शरह है। यहां रुपया जो है वो 18% डिवैल्यू हो गया, महंगाई 21% है। पॉइंट यह है कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आजाद करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताऊं अदनान, सर लंबा आखिरी पॉइंट सर इस वक्त पिछले 3-4 हफ्तों से स्टेट बैंक मार्केट में इंटरवेंशन कर रहा है डॉलर को संभालने के लिए। ये इंटरवेंशन खत्म हो जाएगी जो ये चाह रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर डॉलर 200 क्रॉस कर जाएगा। क्या होगा फिर उससे? आम आदमी का क्या होगा? सर मुख्तसर ये कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएगी ये गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है कादिर मोहम्मद खैर साहब,
मैं समझता हूं कि मुझे ईवीएम की आपको मिसाल देनी होगी। ईवीएम का जब बिल था तो उस वक्त ना एमक्यूएम इनके साथ थी ना पीएमएलक्यू इनके साथ थी, और उनको सख्त इतराजात थे ईवीएम के बिल के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और हमारी भी उनसे जो है वो राब्ते थे। लेकिन आखिरी दिन वो सब जो है वो लाइन पे खड़े हो गए और उन्होंने सिंगल वन पेज पे आ गए और वोट डाला। तो बस बदकिस्मती से वो जो पूरे रात कॉलें आई, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो जो है वो वोट डाल लें। तो यहां ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन का रोल जो है वो है कि हुकूमत को एक्सपोज करे, और हमने इनको एक्सपोज किया। 3.25 सालों में हमने इनकी हर वो जो झूठा वादा था इनका, वो हमने एक्सपोज किया, इनकी हर नाअहली को एक्सपोज किया, और अवाम को हमने असल बात बताई, और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हम जिमनी इलेक्शंस पे पीटीआई का हमने खात्मा, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो। तो मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। ऑपोजिशन जो पॉलिटिकल स्पेस उसको अवेलेबल है उसके अंदर वो किरदार अदा कर रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है इस ऑपोजिशन की, जो ये पिछले 3.25 सालों में है, कि वो किसी के इशारे का या उंगली उठने का इंतजार नहीं कर रही। वो किसी के साथ पिछले खाते में खोल के कोई जो है वो बात नहीं कर रही। वो अपने जो प्रिंसिपल स्टैंस है उस पर खड़ी हुई है कि अब जो इस मुल्क का अगर फ्यूचर है वो तो हाइब्रिड निजाम में नहीं है। अगर इस मुल्क का फ्यूचर है तो वो उंगली पकड़ के जो हुकूमतें ये जो चल रही है हुकूमत इसके अंदर नहीं है, वो वोट को इज्जत दो में है। बिल्कुल ठीक। मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहूंगा कि क्यों 2022 जो है इलेक्शन का साल होगा। देखें, जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए उनमें पीटीआई को रद्द कर दिया गया। 4 वजीर खजाना, 7 एफबीआर के चेयरमैन और 6 फाइनेंस सेक्रेटरी, और बाकी वुजरा की तब्दीलो शफल और सेक्रेटरीज की वो तो आप छोड़ दें। यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये है कि बदतरीन महंगाई है, इकोनॉमिक कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता कि डॉलर कहां रुकना है, सूद की शरह किधर रुकनी है, मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा, नहीं चल रहा मुल्क। तो अगर इनका मकसद सिर्फ हुकूमत पूरी करना है और मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचता तो वो हुकूमत नहीं चलेगी। दूसरा, जो आखिरी बात, ईवीएम के ऊपर इनको इंजेक्शन लगाया गया। वो जो 33 बिल इन्होंने पास किए वो पास कराए गए, ये हुकूमत अहलियत नहीं रखती थी पास कराने के लिए। तो कितने और इंजेक्शन लगेंगे और किस लिए? मुल्क की बेहतरी तो हो नहीं रही, तो ये इंजेक्शन नहीं लगेंगे, ये साखियां नहीं दी जाएंगी, और अगर दी जाएंगी तो सब जिम्मेदार होंगे। ये हुकूमत फ्लॉप हो गई है। ये हुकूमत अपना जितना टाइम इनको मिलेगा ये मुल्क के लिए दवाई के बहाने में लेके जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी फेलियर, इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर, किसी किस्म की डिलीवरी नहीं की, कहीं बेहतरी नहीं आई।